वर्ष 1995। राजस्थान का एक छोटा सा गांव चंद्रगढ़। यहाँ एक सुनसान जगह पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग गुमशुदा हवेली कहते थे। कहते हैं कि जो भी वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। रवि मल्होत्रा, एक युवा पत्रकार जिसे हमेशा रहस्यमयी जगहों और सच्चाई की खोज करने में दिलचस्पी थी, उसे इस हवेली के बारे में एक पुरानी फाइल मिली, जिसमें दर्ज था कि पिछले 30 सालों में वहां जाने वाले 7 लोग लापता हो चुके थे। रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर ब्रेक करेगा। वह अपने कैमरा और नोटबुक के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रवि हवेली के अंदर पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां की दीवारों पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था, जो सच की तलाश में आए वह खुद को खो देगा। रवि को लगा कि यह किसी का मजाक होगा। उसने अपने कैमरे को ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। वह आवाज धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता हुआ दिखाई दिया। रवि धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल हुआ। वहां एक पुराना बिस्तर और दीवार पर एक लड़की की फोटो टंगी थी। फोटो के नीचे लिखा था, अनामिका, 1975। रवि को याद आया कि फाइल में भी अनामिका नाम की लड़की का जिक्र था, जो 20 साल पहले इस हवेली से गायब हो गई थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रहस्य गहराता है। रवि ने उस कमरे की अलमारी खोली। अंदर कई पुरानी डायरियां रखी थीं। उसने एक डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैं अनामिका हूं। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम भी इस हवेली में फंस चुके हो। यह हवेली एक शापित जगह है। यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। रवि के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। रवि ने डायरी को जल्दी जल्दी पलटना शुरू किया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम सच में इस हवेली से बाहर जाना चाहते हो तो छत के नीचे बने तहखाने में जाओ। लेकिन याद रखना, वहां जो भी होगा उसे देखकर भागना मत। रवि के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और हवेली के तहखाने की ओर बढ़ गया। तहखाने का दरवाजा बेहद भारी था। जैसे ही रवि ने उसे खोला, एक बदबूदार हवा का झोंका बाहर आया। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कंकालों का ढेर पड़ा था। उसे एहसास हुआ कि ये वे लोग थे जो इस हवेली में लापता हो गए थे। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने आगे बढ़कर देखा, अनामिका का आत्मा वहां खड़ी थी। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। मुझे बचाओ, यह हवेली मुझे जाने नहीं देगी, अनामिका की आत्मा ने करुणा से कहा। रवि ने तुरंत अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक हवेली जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गिरने वाली हो। रवि ने बिना कुछ सोचे समझे बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह पूरी तरह फंस चुका था। अनामिका की आत्मा धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। तभी रवि को याद आया कि डायरी में लिखा था, भागना मत। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जगह पर खड़ा रहा। अनामिका की आत्मा उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह हवेली के बाहर था, लेकिन हवेली अब वहां नहीं थी। वहां सिर्फ एक खाली जमीन थी। रवि ने यह घटना अपने अखबार में छाप दी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब पुलिस ने वहां जाकर जांच की तो उन्हें वहां कोई हवेली मिली ही नहीं। तो क्या सच में यह सब हुआ था, या यह सिर्फ रवि का भ्रम था? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है।